Assalamualaikum, welcome to my channel Clay Queen SMR and how are you? I am fine. So आज का व्लॉग स्पेशल मेरी सब्सक्राइबर सुमैया खान के लिए है। उन्होंने बहुत देर से रिक्वेस्ट की हुई थी, तकरीबन 2 मंथ हो ही गए हैं। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उनके लिए व्लॉग शूट नहीं किया, सॉरी। तो आज का व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, जबकि अर्शिया अंसारी ने भी रिक्वेस्ट की थी कि वो भी उनके लिए भी व्लॉग बनाऊं और उन्हें अपने टेक्सचर वगैरह दिखाऊं। एक मेरी सब्सक्राइबर मारी कोइन है, उन्होंने कहा था कि शेप मेकिंग करूं और उन्हें टेक्सचर दिखाऊं। सो आज मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे आने से पहले मामू छत पे आ गए और जब मैंने आके देखा तो वो शेप मेकिंग कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना व्लॉग बना ही दूँ और साथ साथ टेक्सचर भी दिखा दूँगी और शेप मेकिंग भी। तो चले आइए मैं आपको दिखाती हूँ मामू शेप मेकिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये है प्योर सीमेंट और इसकी शेप ये मामू मेकिंग कर रहे हैं, सिलेंडर शेप। मामू कौन सी शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप है। मामू अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखें, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, अब सुबह सुबह ये काम होता है और दोपहर के टाइम या सेकंड टाइम तो बहुत गर्मी हो जाती है, इसलिए फिर पसीना ही बहुत आता है और काम भी नहीं हो पाता। इसलिए सुबह सुबह मैंने काम पर जाने से पहले ही मैंने सोचा चलो 1-2 टेक्सचर बना दूँ। और ये देखें, अभी मैं नाश्ता मैंने नहीं किया, नाश्ता मेरी भांजी ने कर लिया और मैंने अभी करना है। आपने नहीं किया? नहीं, मैं सुबह सुबह उठ के आ गया हूँ। तो आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने पूछा था आपसे, आपने बताया नहीं। आप सुकून से कर लें। शुक्रिया, अब मैं आपको जाके करवा देती हूँ। थैंक यू। और ये टेक्सचर, ये डिफरेंट शेप्स, ये बहुत ही प्यारा टेक्सचर है, इसकी शेप बहुत ही प्यारी बनी है। ये जो टेक्सचर है इसकी सेलिब्रेशन वीडियो मैंने तैयार करनी है 2K की। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा 2K कंप्लीट करवाएं, फिर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो तैयार करूँगी इस टेक्सचर की। मैंने ऑलरेडी पहले ही तैयार करके रख लिया है ये टेक्सचर, बस अब जल्दी से जल्दी 2K होने की देर है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा 2K कंप्लीट करवा दें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मामू भी मेरी भरपूर साथ दे रहे हैं, मेरी बहुत करते हैं हेल्प। तो मेरे आने से पहले ही कुछ टेक्सचर बना देते हैं। ये देखें, जैसे कि अब मामू बहुत फास्ट टेक्सचर बनाते हैं, मैं बहुत स्लो बनाती हूँ। मामू 5-10 मिनट में एक टेक्सचर, एक मड की टेक्सचर सारे कंप्लीट कर देते हैं तकरीबन। लड़कियां जो होती हैं ना, वो सोचती रहती हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। और जब मैं आता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये मैंने यही बनाना है और जल्दी जल्दी बना देता हूँ। और जब ये मेरी भांजी बनाती है तो ये 1 घंटा पहले सोचती है इसको कैसे करूँ, ऐसे करूँ या इस तरह बनाऊँ, तो इसलिए वो बहुत देर लगा देती है। मामू ऐसी बात भी नहीं है, माना कि आप तेज़ है। नहीं, मैं इतना तेज़ नहीं हूँ, मगर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्द आपको कामयाब करे। आमीन। आप ही इनसे रिक्वेस्ट करें ना, मेरे सब्सक्राइबर से, कि मेरी हेल्प करें और मुझे मेरा 2K कंप्लीट करवा दें। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ 2K के लिए और मैंने पहले ही 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके रख ली हैं कि मेरा जैसे ही 2K कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूँगी, जैसे आप लोग मुझे सरप्राइज़ देंगे। इंशाल्लाह जो आपके फ्रेंड हैं वो आपकी भरपूर मदद कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपका हर जगह पर साथ देंगे और आपका 2K कंप्लीट करने में मदद करेंगे कि जल्द से जल्द आपका ये 2K कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। आप सब दोस्त भी इसका भरपूर साथ दें। ये आपके लिए जो कर रही है ये सब कुछ आपके लिए ही है और आप इनका साथ ना छोड़ना कभी, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो जैसे कि मेरी सब्सक्राइबर थी सुमैया खान, उन्होंने कहा था मतलब मैं अपने टेक्सचर उन्हें दिखाऊं और बताऊं भी कि ये टेक्सचर मैंने कौन सी मटके हैं और मैंने कैसे कहां से लेके आई हूं। तो ये है मेरा प्योर क्रंची सैंड, ये वाला टेक्सचर मेरा प्योर क्रंची सैंड का टेक्सचर है, जो कि मैं बताऊंगा हम कहां से लेके आए थे। बताएं फिर आप कहां से हम लेके आए थे, बताएं।
ये जब हमने नया नया काम स्टार्ट किया था तो गर्मियों के दिन थे मेरे ख्याल से, तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और जैसे मैं घर पहुंचा काम से तो मेरी भांजी ने कहा मामू ये जो मड है ये जो ना क्रंची सैंड, मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए ये आपको साथ साथ नाम बताती रहेगी। तो आपने कब सीखने हैं नाम? मुझे टाइम नहीं मिलता ना, तो मेरे अपने काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसने मुझे कहा भांजी ने कि मामू चलें, तो सिस्टर को मैंने तैयार किया और मेरे 3-4 भांजे थे साथ, छोटे छोटे इतने, तो उनको मैं साथ लेके वहाँ चला गया और हमने शापर भर के लेस वगैरह पापड़ वगैरह रख लिए और बोतल पानी की रख ली और हम चल पड़े सारे इकट्ठे होके। और हमने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली और हमें गिलास जो है वो घर ही भूल गया। फिर हमने ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक को मुँह लगा के घूट घूट पिया सबने, और लेज जो थी सलंटियाँ थी, निम्को भी थी साथ में हम लेके गए। तो यहाँ पर ये ईंटें बनती है ना, जो भट्ठा होता है, आपने भी शायद देखा होगा, आपको भी याद हो या किसी से सुना हो आपने, तो वहाँ पर हम चले गए। फिर वो जो भट्टे का जो मुंशी था उससे मैंने बात की, मैंने कहा सर हमें इस तरह करके ना कारी मड और रेड मड, ब्लैक चारकोल और रेड मड वो हमें चाहिए। तो उसने कहा ले जाओ, जितनी चाहे मर्जी ले जाओ। फिर हमने उस भट्टे से ही ना, उस मुंशी से ही 2-3 थैले लिए। उसने हमें फिर एक लड़का दिया उसने, और हमारे साथ फिर वो जो ब्लैक और रेड जो थी ना वो थैलों में भराई। और फिर ये जो मड है ब्लैक और रेड, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास सवारी नहीं थी, हम चल के गए थे, तो हमें सोचा था सिर्फ देख के आनी है, फिर बाद में ले आएंगे। तो उसी टाइम फिर हमें थैलों में भर दी। उसने कहा कि अभी ले जाओ, बाद में कोई पता नहीं कि कोई हम वहाँ से उल्टा ना दें या कहीं पे और ना रख दें। तो हमने सोचा कि अब मौका है तो लेके चलते हैं, तो इसलिए हमने उस थैलों में डाला। और इतनी गर्मी थी, मामू ने सर पे रखा और हम इतनी गर्मी में लेके आए। और घर आते ही हम ऐसे थे कि जैसे बस हमारे अंदर जान ही नहीं है। तो मामू अब जो है सुमैया खान, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि उन्हें वाइट मड के बारे में बताऊं कि वाइट मड कहाँ से लेके आए हैं और ये किस चीज़ से बनती है। तो अभी मामू इसकी एक शेप मेकिंग रह गई है, इस टेक्सचर की मामू ये बना लें। तब तक मैं सुमैया खान को बाकी टेक्सचर्स के बारे में बता के आती हूँ कि वो वहाँ हम कहाँ से लेके आए और कौन कौन से टेक्सचर हैं। उसके बाद वाइट मड के बारे में मामू मेरे साथ जाते हैं, तो हम बताते हैं कि वाइट मड हमने कहाँ से ली है, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो इस तरह हमने सारी मड इकट्ठी की, इंटरेस्टिंग कहानी है। इस तरह हमने सारी मर्ड्स इकट्ठी की हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही दूर दूर से हम मर्ड लेके आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए मैं आपको बाकी मर्ड्स दिखाती हूँ। जैसे मैं कल नहीं परसों मैं अपने सारे वर्क प्लेस की यहाँ से क्लीनिंग करके गई हूँ, आप लोगों को मैंने दिखाया ही नहीं। ये देखें, ये सारे टेक्सचर मैंने रखे। और पहले यहाँ पे चलते हैं इस टेक्सचर के बारे में। ये तो आप लोगों को पता है, सबका मोस्ट फेवरेट चारकोल। ये चारकोल जो है टेक्सचर, ये मैंने और मामू ने कल रेडी किए हैं। ये अभी ये वेट हैं, जब तक ड्राई नहीं हो जाते तब तक इसकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। ये प्योर चारकोल, बहुत ही मज़ेदार, मामू कहते हैं कि खाने में लजीज। तो ये टेक्सचर प्योर चारकोल। और ये मेरा महरून मड का टेक्सचर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची टेक्सचर है। अभी ये भी वेट है, देखें। तो जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। और जिस तरह वो प्योर चारकोल, वो वाला टेक्सचर जो है वो प्योर चारकोल है, उसमें बजरी मिक्स है। और जो ये वाला चारकोल है, इसे मैंने अलहदा ही रखा है ताकि उसमें और ये और वो दोनों मिक्स ना हो जाएं। इसकी मैंने बिग सिलेंड्रिकल शेप्स बनाई हैं, मैंने नहीं, सॉरी मामू ने ही बनाई हैं। तो मैंने बस शिफ्टिंग की थी, यहाँ पे रखे थे। ये देखें, ये बहुत ही प्यारे चारकोल, बजरी ऐड नहीं है इसमें, इसकी शेप्स हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, वाटर क्रम्बलिंग इतनी मज़ेदार होती है इसकी, जैसे कि आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने ये वाली इस टेक्सचर की वीडियोस बहुत ही शौक़ से देखी थी।
तो ये ब्लैक चारकोल और ये है मेरा ब्लैक कंक्रीट का टेक्सचर। ये अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा चारकोल और ऐड करना है। इसकी मतलब इसका कलर बिल्कुल ही उड़ जैसे गया है। देखें इसका कलर बिल्कुल ही ब्लैक नहीं आ रहा। ये मामू ने बहुत ही सॉफ्ट बनाए हैं। चलो शुक्र है कोई टेक्सचर मामू ने सॉफ्ट बनाया। ये थोड़े ड्राई हो चुके हैं। इसकी क्रम्बलिंग मैं आज करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी। अभी मैं क्रम्बलिंग व्लॉग नहीं बना रही, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैंने ये टेक्सचर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से लेके आई हूँ। बस जस्ट बाकी जो क्रम्बलिंग व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे या फिर कभी मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो ये जो है मेरा क्रंची कंक्रीट का टेक्सचर, ये वाला टेक्सचर जो है ये मामू लेके आए थे। तो मैंने इसमें से मड और कंक्रीट अलग-अलग की है। जो कंक्रीट थी वो सारी इकट्ठी करके तो ये टेक्सचर कंक्रीट का बनाया। इसमें थोड़ा सा मैंने चारकोल ऐड कर दिया, तो इससे इस तरह ये ज़बरदस्त टेक्सचर बन गया, कंक्रीट प्लस चारकोल। और ये मेरा क्रंची सेट जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है आप लोगों को। तो ये मेरे सारे टेक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टेक्सचर रेडी हैं। मेरी बिल्कुल वर्क प्लेस सारी की सारी नीट हो चुकी है, जैसा कि अब आप सारे देख सकते हैं। सारी बिल्कुल नीट कर ली है मैंने। और जैसा कि अब मामू आ जाए, हम वाइट मड के बारे में बता दें कि कहाँ से लेके आए थे। ये मामू बॉल पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। अब इसका मैंने पता नहीं क्या करना है। इसका मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया था ईद गिफ्ट। ये देखिए बिल्कुल चांद जैसा है, प्यारा सा। इसका मुंह कहाँ से है, मतलब इसमें क्रम्बलिंग कहाँ से हो सकती है? वो क्रम्बलिंग के लिए इसका मुंह बनाना पड़ेगा। ये देखें, ये छोटा सा मुंह है, इसे हम यहाँ से काटेंगे। अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, जिस दिन टाइम मिलेगा और यहाँ से काटेंगे। और देखिए ये इसका जो साउंड होगा, जो क्रम्बलिंग करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। देख आप सबको अच्छा लगेगा। इसके अंदर मैं अपनी 2K की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और बस आप लोग जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करें, मेरा 2K कंप्लीट करवा दें। वाइट मड के बारे में बता दें हम कहाँ से लेके आए थे। तो ये हमारे रूम की हालत, और आगे से कुछ पहले से कुछ बेहतर है। हाँ, पहले से कुछ बेहतर है क्योंकि मामू ने इसकी क्लीनिंग की है। और ये प्योर रेड मड, वो बाहर जो थी वो महरून मड थी, ये प्योर रेड मड है। ये जो प्योर रेड मड है ना, ये हमने बहुत ही मेहनत से और मुशक्क़त से बनाई है। ये हमें पता है, मुझे और मेरी भांजी को, हमने इसमें कितनी मेहनत की है। हमने ईंटें जो होती हैं उनको लेकर उनको पीसा। जो ईंटें होती हैं उसको हम दोनों ने मिलकर, हमें भांजी ने मैश किया। मैश करने के बाद हमारे शाम को मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके एग्ज़ाम हो चुके थे, कुछ उनको भी मैंने साथ मिला लिया। तो कुछ हम थे, हम सब ने मिलकर इतनी ही मड बना पाए और थक गए थे वो तो छोटे छोटे थे, इसलिए वो उनको मैंने जल्दी बस करवा दी। और मैं और मामू लगे रहे, हमने इतनी ज़्यादा बना ली। अब फिर मुझे अभी भी कम लगती है। मैंने मामू को कहा कि अब हम और थोड़ी सी मड बनाएं, क्योंकि इसके टेक्सचर शेप मेकिंग छोटे छोटे टेक्सचर की हो पाती है, बिग की ज़्यादा नहीं हो पाएगी। या अभी भी आप काउंट कर सकते हैं ये कितने हैं मामू, 2 4 6 8 10 12, ये 12 टेक्सचर अभी बने हैं इसके। तो देखें अभी मैं वाटर क्रम्बलिंग में इसकी वीडियो रिकॉर्ड होगी तो बिल्कुल ही छोटी होगी, इस वजह से मैंने अब रेड मड और लेनी है, और वो भी डार्क कलर की। तो अब मैं मामू को कह रही हूँ कि अब हम कहीं और से शायद पता करके देखें कि शायद मिल जाए रेड मड। तो मामू बता देना। ये वाइट पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ये देखो आपको ना, ये पड़े हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और इसमें हमारी जो है खून पसीने की मेहनत है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप इन्हें देखकर सुकून हासिल करें। और आपको जो मैंने कि इसमें बहुत सारी मसले ऐसे होते हैं जो हम नहीं आपको बता सकते, कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको। अब वो आप ये देखें जो बने हुए हैं, ये प्योर वाइट मड या गे चौक, ये स्लेब्स पूरी एक शीट मामू ने इस स्लेब से भर दी है, देख सकते हैं आप लोग। और मामू अब बताएं ये शेप्स मेकिंग आपने कैसे की, कहाँ से मड लेके आए। और ये मड मेरी और भी पड़ी है, ये देखें ये वाइट मड। ये मेरा ना एक दोस्त है, उसकी मार्बल फैक्ट्री है। तो मैं ना वहाँ पर गया उससे मिलने के लिए। तो मैंने ना वहाँ पर ये वाइट जो है ना, उनका जो वो जब मार्बल काटते हैं तो उनका जो
समझ लें कि आप जो बुरा या इंग्लिश में क्या कहते हैं कचरा जो होता है ना, उसको बिल्कुल वो बारीक कर देते हैं, बारीक और मुलायम हो जाती है। तो उससे मैंने कहा यार ये आप क्या करते हो? उसने कहा हम ये फेंक देते हैं। तो उससे मैंने कहा यार ये ना अगर आप मुझे दे दें तो मेरे इस्तेमाल में आ जाएगी। उसने कहा यार दोस्त आपसे तो बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, आप जितनी मर्जी ले जाएं। तो फिर शाम के टाइम में गया वहाँ पर और वहाँ से जाकर फिर ये हम 1-2 थैले वहाँ से भर कर मामू ये ड्राई हो चुकी हैं जी। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत बनी है। और ये क्रम्बलिंग स्पेशल सुमैया खान के लिए। ये अभी वेट है टेक्सचर, इस वजह से ये क्रम्बलिंग ऐसी है, वर अगर ये ड्राई हो जाते तो इसकी क्रम्बलिंग और ज़्यादा मज़े की होनी थी। मामू थोड़ी सी आप कर दें। मैं क्रम्बलिंग भी तेज़ करता हूँ तो मेरी भांजी कहती मम्मू स्लो किया करें, आप ना बहुत फास्ट चलते हो। क्या क्रम्बलिंग इतनी फास्ट करते हैं, इतनी फास्ट करते हैं, मैंने अब कह के थोड़ा स्लो करवाए हैं। ऐसे लगता है जैसे मशीन चल रही हो। 1-2 महीने के लिए मैं थोड़ा बाहर चला गया था काम से, अब आया हूँ इससे पहले और फिर आके अपनी भांजी को ज्वाइन किया है मैंने। और जब मामू नहीं थे तो मेरा ब्लॉग बनाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। आप लोग जानते होंगे कि मेरे ब्लॉग बहुत कम आते रहे हैं, जस्ट 1 या 2 व्लॉग आए हैं, वो भी अर्शा अंसारी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने मेरा व्लॉग देखना है, इस वजह से। अदरवाइज़ अब मामू आए हैं तो इंशाल्लाह अब हमारे व्लॉग आते रहेंगे। तो जब मैं वहाँ पर था, मैंने 2-3 महीने वहाँ पर काम किया, तो मेरी भांजी की रोज़ कॉल आती थी कि मामू आप आ जाओ, मैं अकेली हूँ, मेरा जो है वो मुझसे नहीं हो पा रहा, आप जब साथ होते हो तो सारा काम जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इसके लिए वो काम भी छोड़ दिया। मामू इतनी बड़ी तो ना छोड़े। आपका ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ पे, इस वजह से आए हैं आप। तो अब मैं यहाँ पर ही होता हूँ। अब मेरा टाइम भी होने वाला है जाने का और ये ब्लॉग भी बस तैयार होने वाला है और बन गया है, थोड़ा बहुत रह गया है। इन सब ये जो सारे टेक्सचर बनाए हुए हैं ना हमने, इन सब पे हमने बहुत मेहनत की है। कभी तो हमें इसके लिए मैंने कि बेइज्जती भी करवानी पड़ती है और कभी हमारा रंग भी काला हो जाता है करते इतनी गर्मी होती है। ये वेट टेक्सचर है, इस वजह से इसकी क्रम्बलिंग ऐसे हो रही है, वरना अगर ये ड्राई हो तो ज़बरदस्त होगी। मामू बेइज्जती हमारी कहाँ से होती है? हमारी बेइज्जती कहाँ से होती है? बेइज्जती हमारी होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, वो जो घर का काम नहीं हुआ होता, फिर बेइज्जती होती है कि पहले घर का काम कर लें आप, थोड़ा बहुत जो रहता है उसके बाद फिर आप अपना काम। मैं सारा घर का काम करके छत पे आती हूँ, मेरा काम फिर रह जाता है ना। ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है। अब देख सकते हैं आप लोग सारी शेप्स मेरी कंप्लीट है, वर्क प्लेस भी मेरा नीट एंड क्लीन है। तो अब आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। आप लोगों से बहुत ही माजरत चाहती हूँ कि जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं व्लॉग की, मैं नहीं बना पा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि सुमैया खान को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियो भी अच्छी तरह देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। इसी के साथ आप लोगों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ओके बाय।